Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. तो आज एक बहुत बड़ा इवेंट बजट के रूप में कंप्लीट हुआ। इस बजट का सबसे बड़ा अच्छा बात है कि मार्केट में कोई ज़्यादा फॉल नहीं हुआ और मार्केट ऑलमोस्ट अपने जगह पे था। अब बजट के कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला बात जो सबको के मन में है कि जो इनकम टैक्स में 12 लाख का छूट है, यहाँ से क्या हो सकता है। तो इसके कारण जो हर महीने लोगों के सेविंग होंगे, तो यहाँ से ये मतलब रियल एस्टेट, फिर कंजम्पशन स्टॉक्स, फिर टूरिज्म, मतलब जहाँ जहाँ लोग खर्च कर सकते हैं वो सारे सेक्टर आगे यहाँ से अच्छे रहेंगे। लेकिन इसमें भी हमें उन स्टॉकों को खोजना है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हो, क्योंकि मार्केट अभी टफ सिचुएशन में रहेगा, तो इसमें से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के चलना होगा। ये तो हो गया कि सबसे बढ़िया। अब दूसरा चीज है जो है वो है फिजिकल डिफिशियंट। ठीक है, यहाँ पे जो है वो भी ऑलमोस्ट मेंटेन रहा। तो इसके कारण क्या है, अब यहाँ पे इसके कारण एफआईएस की एंट्री होगी, क्योंकि जो अपने यहाँ ना जो हर राज्य में लाड़की योजना, लाडली बहन, ये सब पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था गवर्नमेंट का, उससे लग रहा था कि यहाँ पे ये चीज इंक्रीज होने वाला है। लेकिन इसको अच्छा मेंटेन कर पाए, और इस मेंटेन से अब हमें क्या है, एफआईएस की एंट्री होगी। और एफआईएस की एंट्री होगी तो यहाँ से हमें नए एक पुल बैक मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं आज के बजट के। अब मैं बात करता हूं तीसरे फैक्टर। तीसरा फैक्टर है कि आज मार्केट में कुछ हुआ नहीं। समझिए, मार्केट कैसा रहा, फ्लैट रहा, जो मार्केट से रहे। तो यानी मार्केट में अभी जो भी रिएक्शन है ये हमें कब मिलेगा, ये मंडे को देखने को मिलेगा। ठीक है, और मंडे कैसा है ना, इधर बन गया है नेरो सीपीआर। इतने बड़े इवेंट के बाद नेरो सीपीआर है और पॉजिटिव सीपीआर है, तो यहाँ से अब मंडे के लिए जो व्यू बन रहा है वो अगर देखेंगे तो आप 23,500 के ऊपर आप पॉजिटिव रहे, यहाँ से 625 और 775 के बड़े टारगेट के लिए रखिए। जबकि नीचे के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो 23,450 के नीचे आप बेरिश भी रहे, 23,325 और 23,175, ये आपका बॉटम का नीचे निकल के आएगा। अब अगला जो मैं चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूं उसमें बैंक निफ्टी को इंक्लूड करता हूं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो फिजिकल डिफिशियंसी पे कंट्रोल कर पाई, उसके कारण अब ये निश्चित हो गया कि रेट कट होगा। और ये बातें कल तक पूरा मीडिया में बात निकल के आएगी, जिसके कारण बैंक में एक अच्छा पॉजिटिव चीजें आने का उम्मीद है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें 49,500 के ऊपर सीधा 50,000 का लेवल
और एक बार 50,000 पार किया तो 500 के लेवल के लिए तैयार रहिएगा। अगर डाउन साइड में बात करें तो एक बार 49,400 अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे आपको निकल के आएगा, वो है 48,950 का लेवल, और उसके नीचे 48,400 का लेवल। बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी में बात करेंगे तो ये हमारा 5वां पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंश्योरेंस सेक्टर आता है और यहाँ पे 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है, जिसके कारण इंश्योरेंस सेक्टर से हमें बूस्टअप देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी रैली की बात करें तो यहाँ पे हमें 23,150 के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से 23,425 और 23,700 के लेवल आपको दिख सकता है। जबकि अगर डाउन साइड की बात करें तो 23,100 अगर तोड़ता है तब नीचे वहां से आप 22,850 का और 22,525 का लेवल के लिए आप तैयार रहिए। अब बात करते हैं मिड कैप की। अब मिड कैप की बात करें तो सबसे पहला छठा पॉइंट यही आता है कि ये जो बजट है वो क्या है, फुल्ली बेस्ड ऑन मिडिल क्लास है। तो ऐसे ही अच्छे मिड कैप स्टॉक्स चलेंगे, और उसके लिए अब जो निकल के टारगेट आ रहा है वो है कि 11,850 के ऊपर रहे तब आप पॉजिटिव रहिए, वहां से 12,025 का और 12,175 के टारगेट के लिए। जबकि नीचे की बात करें तो नीचे जो निकल के आता है वो आता है 11,675 का, और उसके नीचे पिछला तो 11,500 का लेवल भी दिखाएगा आपको। अब सबसे बड़ा बात करते हैं सेंसेक्स की, और इससे रिलेटेड ही है अपना 7वां पॉइंट। उसमें क्या है कि आईटी से रिलेटेड में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से थोड़ा सा अपने लोकल आईटी को बूस्टर मिलेगा। मतलब ये आईटी नहीं है, ये केवल एआई प्लस आईटी इस तरह की चीजें हैं। इसमें टेलीकॉम भी थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड सेंसेक्स में हमेशा तेजी देखी गई है। तो उसको देखेंगे तो हमें 77,500 के ऊपर अगर जाएंगे तो 77,925 का, और उसके ऊपर 78,350 का लेवल आपको दिख सकता है। वहीं नीचे की बात करें तो 77,100 सॉरी 1000 और 76,600 का लेवल आपको दिख सकता है। तो ये है बजट के बाद का सबसे बड़ा एक्शन। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।